लोक चाष करेंगे घरे कूह खोलेबी खाली मो घरे पूरी जब मो कूहटे खोली पचारे आसती आज वेदांत कंपनी आमर जो अधिकार को सरकार टेकी नहीं आज से अधिकार को पुणी आम पुरी रे बेल दल वेदांत विरोधी कृषक विजय समावेश महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर विजय उत्सव पालित होइछि। जमी मालिकाना फेरी पाइबा पर्यंत संग्राम जारी रहिबो बोली समावेश रे निष्पत्ति ने जाइछि। समावेश रे समाजसेवी तथा सुप्रीम कोर्ट को आईनजीवी प्रशांत भूषण नर्मदा बचाओ आंदोलन नेत्री मेधा पाटेकर पीसीसी सभापति शरद पट्टनायक पूर्वतन पीसीसी सभापति निरंजन पट्टनायक राज्यर बहुतुंग कृषक और श्रमिक नेता एही महासमावेश जोग देथिले। वेदांत विश्वविद्यालय नारे अनिल अग्रवाल फाउंडेशन को 7000 एकर बेआईन जमी अधिग्रहण को मान्यवर सर्वोच्च न्यायालय ऐतिहासिक राय देवा परे बेलादल वेदांत विरोधी कृषक विजय समावेश महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर विजय उत्सव पालन करा जायछि। गोटे घरोई कंपनी को फायदा देवा पई 6000 परिवार बा 30000 लोकंक स्वार्थ को राज्य सरकार जलांजलि देथिले। भूमि अधिग्रहण आईन 1894 एवं अधिग्रहण नियम 1963 को अवमानना करी गरीब चाषी एवं जगन्नाथ महाप्रभु 7000 एकर चाष जमी अधिग्रहण करा जायतिला। विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा पाई केते जमी आवश्यक ताहा जांच न करी 15000 एकर जमी जोगाई देबाकू काहेकि कंपनी सहित चुक्ति करागला बोली विजय उत्सव रे प्रश्न उठिथिला। केउठी जमी जोगाई दिया जिवो ताहा सरकार निष्पत्ति न करी कंपनी चाहुथिबा समुद्र उपकूलवर्ती अंचल रे मूल्यवान जमी देबाकू चुक्ति होइथिला। कंपनीर व्यापक निर्माण कार्य जोगु सेठरे थिबा वन्यजंतु अभयारण्य एवं प्राकृतिक परिवेश उपरे प्रभाव पड़िथांते। जदि 3837 एकर जमी कंपनी आवश्यकता पूरा हो पारुथिला ताहले 15000 एकर एवं परे 8000 एकर पई काहेकि कंपनी प्रस्ताव देथिला एवं एहा पछरे कंपनी कोन मंद उद्देश्य थिला ताहा सरकार काहेकि जांच कले नाही बोली कहि बसिछंती चाषी और श्रमिक नेता। आज विजय उत्सव अधिकार विजय बोली कहछंती तुंग नेता माने सारा राज्य लूट हेउछि खणी खदान लूट हेउछि तेणु विकल्प आनिबाकू एही महासमावेश रे आह्वान दिया जायछि। समग्र विश्व में जगन्नाथों ना कहले समस्ते बुझंती। बहु विदेशी बारंबार आक्रमण करिसेंती। सुप्रीम कोर्ट को राय परे 22 मजा लोकंक स्वार्थ रक्षा होइछि। तेबे एही लढई रे प्रशांत भूषण हेउछंती मधुबाबूंक परे बिना कोनोसी अर्थ रे से लढई वेदांत जमी अधिग्रहण प्रकार बेआईन बोली सुप्रीम कोर्ट रे करिसेंती। माननीय सर्वोच्च न्यायालय निष्पत्ति उपरे राज्य सरकार निजर पक्ष एजाय रखि नाहंती। चाषी को 10 लाख क्षतिपूरण सह जमी मालिकाना जोगाइबा जाय वेदांत विश्वविद्यालय विरोधी संघर्ष समिति आंदोलन चालू रहेगा बोली महासमावेश निष्पत्ति ने जायछि। किसान आंदोलन में हमने देखा है भाई कौन खालिस्तानी पाकिस्तानी कह रहा था और हम हिंदुस्तानी थे। कुछ को लेके क्या कहेंगे, ये समावेश को लेके क्या कहेंगे? वेदांत जैसी एक कंपनी जिसने तमिलनाडु में भी पूरा गैर कानूनी रूप से हत्या का आधार बनी थी, महाराष्ट्र से उन्हें स्टेरलाइट के नाम से निकाल दिया था, उस कंपनी के खिलाफ जो एक बहुत बड़ी जीत ओडिशा के हाईकोर्ट से लेकर द्वारका प्रसाद मिश्रा जी ने तो पहले लोकपाल से भी जीत ले ली, फिर हाईकोर्ट से हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण जी ने जब बात रखी तो उच्च न्यायालय के खिलाफ जो वेदांत गई थी सुप्रीम कोर्ट में उनकी हार हो गई। और इस हार में एक कंपनी राज कैसे चलता है और मोदी सरकार या उनके साथ जुड़ी हुई कोई भी सरकार कैसे टैक्स माफ करती है, किसानों का नहीं करती है, कर्जा माफ, और भवानी भुवनेश्वर से यहाँ तक का रोड बनाती है और उनको प्राइवेट कंपनी होते हुए पब्लिक कंपनी बनाकर फिर कानून का आधार दिखाकर एक विश्वविद्यालय बनाने की मंजूरी देती है, पर जिसके लिए आखिरी में वो 3400 एकड़ मांगते हैं, पर 15000 एकड़ शुरुआत करते हैं, फिर 8000 एकड़ लेते हैं जिसमें खेती ही नहीं, नुआ नोई जैसी नदियां भी बर्बाद करना, गांव को कुचलना, ये सब होता है। तो ये संविधान के खिलाफ, कानून के खिलाफ बढ़ने वाला है कंपनी राज की पोल खोल इस फैसले में हुई है और इसको लेकर आज ओडिशा में नियमगिरी में हो, अलग अलग जगह काशीपुर में हो, कलाहंडी, कोरापुट, बोलांगीर, काशीपुर, ये तो केबीके के रूप में सुप्रसिद्ध है, जहाँ भूख से बली जाते हैं लोग, आदिवासियों की प्रकृति भी कुचली जाती है, तो वहाँ भी संघर्ष लड़ने के लिए जैसे नियमगिरी का फैसला काम आया वैसे ये फैसला भी काम आएगा। इस आंदोलन में आप बहुत सालों से हैं, इस
यात्रा में बहुत सालों से आज एक प्रकार जीत मिली है, इस जीत को आप कैसे मनाना चाहते हैं? कानूनी और मैदानी दोनों लड़ाई जब एक साथ चलती है तभी जाकर ऐसी जीत होती है, और एक जगह जीत मिलती है तो बहुत सारी ताकत बाकी लोगों को भी मिलती है। ये जमीन कैसे रिटर्न आएगा? ये तो फैसला दिया है, अभी अप्रैल में दिया है, आसानी से नहीं करेंगे, संघर्ष करना पड़ेगा, वो अहिंसक सत्याग्रह होना पड़ेगा। हम सब जन आंदोलनों के राष्ट्रीय स्तर के साथी सभी का समर्थन देंगे। प्रशांत भूषण जी जैसे अधिवक्ता, नियमगिरी के केस लड़े हमारे संजय पारिक जी जैसे अधिवक्ता, ये सब कानूनी सहायता भी दे देंगे, तो जीतेंगे जरूर। तो लड़े हैं, जीते। अभी चल रहा है G20 के बारे में। G20 के बारे में अभी मैंने आर्टिकल लिखा है। G20 के सामने वी प्लेंटी, हम नागरिकों ने खड़े होने की जरूरत है। जब दिल्ली में केवल एक सैकड़ों संगठनों के लोगों का सम्मेलन हुआ तब दिल्ली पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश की, पर हमने हमारा संकल्प जाहिर किया। G20 एक पूंजीपतियों का मंच है, वो पहले G7 होता था, अब G20 हो गया है। इसमें अफ्रीका को भी जोड़ना चाहते हैं, एशिया खंड के जिनके हाथ में प्रकृति है वो देशों को जोड़कर पूंजीपतियों के साथ अलग अलग अनुबंध करने की साजिश G20 जैसा मंच करता है। एक बाजू कहते हैं कि कार्बन एमिशन खत्म करेंगे, दूसरी बाजू कोयले के खदाने देते हैं प्राइवेट कंपनियों को। ये खदाने, ये इस प्रकार के परियोजनाएं जो कार्बन एमिशन की सोच नहीं करती है, वही जलवायु परिवर्तन को आगे बढ़ा रही है, जिससे देश की नहीं पूरे दुनिया की जनता, पहाड़, नदियां, प्रकृति, संस्कृति सब कुछ खतरे में है। ये बाजार और बाजार फुलाने का मंच है। हम चाहते हैं कि ग्राम सभा से अपना अधिकार हर किसान, मजदूर, मछुआरे का, हर छोटे छोटे श्रमिक का स्थापित हो जाए। तो G20 जैसे के ऊपर सवाल खड़े करना, जिसके लिए वो अवकाश नहीं देते हैं, वो संगठनों के सुनवाई नहीं करते हैं, पर गरीब बस्तियों को ढाकते हैं, छुपाते हैं, उजाड़ते हैं। जैसे उन्होंने G20 के नाम पर केवल कुत्तों को नहीं मार डाला, गरीब बस्तियों को भी उजाड़ दिया। तो ये सब अन्याय हमें मंजूर नहीं है। देखिए, ये तो एक केस स्टडी है वेदांत यूनिवर्सिटी वाला, जो ये दिखाता है कि किस तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कुछ बड़ी बड़ी कंपनी और पूंजीपतियों के हक में पूरी आम जनता को रौंदने के लिए तैयार है। इस केस में एक ऐसी कंपनी जो 2 लोगों की कंपनी थी, जिसका कुल शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए था, उसको इन्होंने बोल दिया, जिसने कभी आज तक प्राइमरी स्कूल भी नहीं चलाया था, उसको 8000 एकड़ जमीन किसानों की, आदिवासियों की, जंगल और नदियां सब देने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार तैयार हो गई कि, और जिसमें जगन्नाथ की भी ज़मीन है। तो ये हम देख रहे हैं कि पूरे राज्य में चल रहा है कि कुछ पूंजीपतियों के लिए ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर काम कर रही हैं। जैसे केंद्र सरकार अडानी अंबानी के लिए, यहाँ पर वो वेदांत के लिए और जिंदल के लिए और मित्तल के लिए, इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और आम जनता की इनको कोई परवाह नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, इसके खिलाफ जनता को लड़ना पड़ेगा। और जो एक ये नफरत फैलाई जा रही है जो कि भाजपा के द्वारा, ये तो बहुत ही खतरनाक है, इसके खिलाफ भी लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। मुझे खुशी है कि राहुल गांधी ने ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जिसमें कि एक बहुत अच्छा मैसेज दिया कि इस नफरत के बाज़ार में मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। यही हमको करने की ज़रूरत है। और इस लूटपाट के बाज़ार में ये लोग कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन इनका असली मकसद है 2 आदमियों का साथ और सबका विनाश। लेकिन जब आप दूसरों का विनाश करते हैं तो आपका भी अंत में विनाश हो जाता है, और यही हिटलर के साथ भी हुआ। इसलिए हम लोगों को, सबको, पूरे देशवासियों को, जो दबी कुचले लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो धर्म के आधार पर प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उनके साथ, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा।
और ये फैसला यही दिखाता है कि जब आप खड़े रहते हैं, लड़ते हैं, तो अंत में आपकी जीत होती है। आगे जो जमीन कैसे लोगों के रिटर्न आएगा? हाँ देखिए, वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। राज्य सरकार का अब ये दायित्व है कि वो ज़मीन लोगों की वापस करवाए। अगर नहीं करवाएगी तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट में हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आज ये अभूतपूर्व समावेश, अभूतपूर्व शोभा यात्रा प्रशांत भूषण जी एवं मेधा पाटकर जी आज जो भाव में तांकर वक्तव्य रखिले एवं किपरि भाव में सुप्रीम कोर्ट रे सरकार एवं कंपनी मिलित भाव में केते बेआईनी कार्य करिकरी ए अंचल को दखल कर नहीं जाइथिले, कब्जा कर नहीं जाइथिले एवं केवल ए अंचल को कब्जा कर नथिले, ए अंचल बाहर पाचिरी 5 किलोमीटर रेडियस भितर पूरी सहर समेत 275 गाँ को नहीं जाइथिले वेदांत कब्जा को। जो माने तांको जमी को व्यवहार करिया कहिथिले मध्य वेदांत पाखु आस्थान्ते दरखास्त नहीं करी जा मते अनुमति दियो, मु धान चाष करूची, मु तरबुज लगेबी। ताकू पचारि थांते से कहिता ना तू मुग लगा, से मुग लगई थांते, से कहिता ना तू नड़िया गछ लगा। से दृष्टि ये जो कथा हेइतिला हमर समस्त को से सरकार प्रजा कर दै थांते अनिल अग्रवाल। ये हूँ दुख, केवल आमे साधारण जनता प्रजा हेइता नुहे, आमर ठाकुर राजा गजपति महाराजा भी प्रजा, जगतगुरु शंकराचार्य भी प्रजा हेइतांते। आ जगन्नाथ महाप्रभुंकर मंदिर ताकू मध्य मरामती करिया कहितिला आमे वेदांत रु परमिशन नै थांतु। रथ यात्रा हेइतांता, बड़दाण्ड मध्य ता अधीन को पड़ैथिला, ताकू मध्य अनुमति आनिया पई पड़िथांता। सुप्रीम कोर्ट जाई ये सारा भारत वर्ष पाइका सुप्रीम कोर्ट जहाँ राय देइछि, सारा भारत वर्षर चाषी सुरक्षित हो गले एवं सरकार मध्य सतर्क करदेले जे तमे एई जो प्रकार मनमानी चलुच, कंपनी पैसा नहीं गिरी तमे सरकार लोकों संपत्ति को टेकी दउच, जगन्नाथ महाप्रभु ठाकुर संपत्ति को टेकी दउच एवं सरकारी संपत्ति को मध्य टेकी दउच, ताहा कदापि हेई परिबो नाही। एवं तांकु सुरक्षित रखिया पई जो मौजार जमी अधिग्रहण हबो 90 भाग लोक जदि सेतरे सम्मति प्रदान करिवे ताले से जमी अधिग्रहण हेई परिबो नै, हेई परिबो नै। जमी फेरस्त पाइका आमे संपूर्ण भाव रे माने स्थिर निश्चित जे जमी सरकार आमको फेरई देवे। आमर डिमांड अच्छी 1 एकर पिछा सरकार 10 लाख टंका क्षतिपूरण दिंतु, कारण जे सरकार ये 17 वर्ष भितर आमे मालिकाना नथिबारु आम धान मंडी को जाई पारला नहीं, धान बिकी पारलुनी, आमे 800 टंका 700 टंका धान बिकिलु, चाषी ऋण करि पारला नहीं, तार मालिकाना सत्व नथिबारु बीमा फसल बीमा पाइला नहीं, चाषीर मालिकाना सत्व गला पर तार सब पळैथिला। आज सरकार जो 17 वर्ष काल आमर जो क्षति हेइची से क्षतिपूरण सरकार भरणा करिवे बा अनिल अग्रवाल भरणा करिवो। अनिल अग्रवाल जेते ताकू सुप्रीम कोर्ट जोरिमाना करचंती 5 लाख टंका, सरकार भी ताकू जोरिमाना करिकि से जोरिमाना टंका आडी चाषी मानकु बांटिले ये सरकार मुक्ति पाइबे न मुक्ति पाइबे नहीं। पुरीरो जयकृष्ण दासଙ୍କ रिपोर्ट न्यूज 16 ओडिया।